इन पत्तों को सुखा के अगर आप इसका धुआं लेते हैं तो जिनको दमा की शिकायत है उसको अत्यंत लाभकारी है। ये मैं कह रहा हूँ, ये आयुर्वेद में लिखा गया है। जिसका फल है उसको पीना है और बीमारी खत्म। ये वीडियो मुझे भेजा है मेरे एक परिचित ने, जिसमें यह लड़का बोल रहा है कि आप अगर दमा के मरीज हैं तो आप धतूरे के पत्ते का धुआं इनहेल कीजिए, आपका दमा ठीक हो जाएगा। और ऐसा आयुर्वेद में कहा है, तो ऐसा आयुर्वेद में कहीं भी निर्दिष्ट नहीं है। हाँ, धतूरे का प्रयोग अस्थमा के मरीजों में किया जाता है, लेकिन वो उसकी लीफ से निकलने वाले केमिकल कंपोनेंट एट्रोपिन और धतूरिन की वजह से होता है। और इसका एक बहुत अच्छा एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट है जो ब्रोंकोडायलेशन करवाता है। लेकिन इसके पत्तों के धुएं से ऐसा कोई भी हम इफेक्ट अचीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तो इसके पत्ते जलाने पर इसके केमिकल कंपाउंड खत्म हो जाएंगे, और दूसरा उसके स्मोक से निकलने वाली गैसेज में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड अस्थमा के मरीजों में बहुत ज्यादा घातक हो सकती है, उन्हें डीप रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में डाल सकती है और गंभीर परिस्थितियों में व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। और जहां तक बात है आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद में राजनिघंटु, चरक संहिता और बहुत सारे अन्य शास्त्र ग्रंथों में धतूरे को उपविष्ट माना गया है और साफ साफ निर्देश किया गया है कि आप कभी भी धतूरे को बिना शोधित किए हुए उसका कोई भी पार्ट यूज ना करें। इसके अलावा एरंड पत्र, एरंड के अगर आप बीज लेते हैं 5 से 6 बीज आपके लिए फेटल हो सकते हैं। एरंड के बीजों का प्रयोग भी आप बिना शोधित किए हुए एरंड के बीजों का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि एरंड के बीजों में रिसिन नामक कंपाउंड पाया जाता है जो हाईली पॉइजनस है। और ऐसी किसी भी जानकारी को आप अपने लोगों के साथ, अपने खास व्यक्तियों के साथ साझा ना करें, ये आपके शरीर पर बहुत हानिकारक दुष्प्रभाव डाल सकते हैं। और सारे जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऐसी रील्स बनाते हैं, उन सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। लेकिन आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसी कोई भी वीडियो बनाते हैं और आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको उस विषय की जानकारी नहीं है, तो आजकल गूगल और एआई के जमाने में थोड़ा बहुत रिसर्च करना इतना मुश्किल नहीं है। आप किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ कर पेश मत कीजिए, उसके साइड इफेक्ट के बारे में लोगों को आगाह कीजिए। और ऐसा ना हो कि आप कुछ चंद व्यूज और लाइक के चक्कर में किसी की जान को जोखिम में डाल दें। आयुर्वेद को बदनाम ना करें। अगर आपको किसी आयुर्वेद के ग्रंथ में ऐसा मिलता है तो उसका प्लीज रेफरेंस जरूर दें, और साथ ही साथ ऐसे किसी भी रील को उन लोगों तक ना पहुंचाएं जिनको देखकर लोगों की जान मुश्किल में जा सकती है, क्योंकि आपका एक लाइक और एक व्यू किसी भी जान से ज्यादा कीमती कभी नहीं हो सकता है। तो आयुर्वेद अपनाएं, आयुर्वेद अच्छी चीज है, लेकिन ऐसे फर्जी जानकारियों से और ऐसे फर्जी लोगों से जिन्हें आयुर्वेद के बारे में नॉलेज नहीं है, इन लोगों से आप दूर रहें और हमेशा सजग रहें, सतर्क रहें और जागरूक बनें। बहुत बहुत धन्यवाद।